फाइनली कॉकटेल 2 रिलीज हो गई है और मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, बॉलीवुड को किसने बताया कि हर हैंडसम बंदे के पीछे दो लड़कियों का पागल होना कंपलसरी है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन बॉलीवुड को लव ट्रायंगल्स के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता। कॉकटेल 2 एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लेकर आती है जो पिछले 15 साल से हम देखते आ रहे हैं। एक लड़का, दो लड़कियां और ऑडियंस को कंफ्यूज करने की बुरी कोशिश। लेकिन क्या ये मूवी पुरानी कॉकटेल की कॉपी है? चलो बात करते हैं। इस मूवी में स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, कुणाल और दिया। नाउ ये दोनों कोई 6 महीने या 2 साल पुराने रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि ये 16 साल पुराने रिलेशनशिप में है, लाइक 16 इयर्स। इतना टाइम तो लोग स्कूल कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन करके, जॉब करके और क्वार्टर लाइफ क्राइसिस निकाल देते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा होता है, नो ड्रामा, नथिंग। तो 16 साल से रिलेशनशिप में होने के बाद इन दोनों की फैमिली कहती है कि शादी कर लो, लेकिन ये दोनों श्योर नहीं होते, इसलिए ये दोनों भाग जाते हैं कोई वेकेशन पे ताकि अपने घर वालों से पीछा छुड़ा सके। नाउ ट्विस्ट यहाँ पे आता है, जिस जगह पे वो लोग जाते हैं वहां पे इन्हें मिलती है कीर्ति सैलोन, जिनका नाम है एली। और एली और दिया काफी पुराने फ्रेंड्स हैं और वो काफी टाइम से नहीं मिले हैं। तो जैसे ही वो लोग मिलते हैं उनके अंदर का प्यार, सिस्टरहुड जाग जाता है। बाद स्टार्टिंग के जो 2 दिन होते हैं वो काफी अच्छे जाते हैं, लेकिन उसके बाद दिया एली को बताती है कि आई एम नॉट श्योर फॉर द गाय। आई मीन जिसके साथ तुम 16 साल से रिलेशनशिप में हो उसके लिए यू आर नॉट श्योर। आई मीन तुमने उस इंसान को उसके वर्स्ट पे देखा है, उसके बेस्ट पे देखा है, और तुमने ये भी देखा है कि वो इंसान तुम्हें कॉर्नर नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, तुम्हें प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी यू आर टेलिंग समवन जिसे तुम काफी टाइम से नहीं मिले हो दैट यू आर नॉट श्योर फॉर द गाय, जिसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि उससे शादी कर लो। तो फिर दिया एली को कहती है कि यार सुनो, उसका लॉयल्टी टेस्ट ले लो। आई मीन हम 6th क्लास में है क्या? उसका लॉयल्टी टेस्ट ले लो, आर यू सीरियस? एली भी मान जाती है। नाउ एली ट्राइज टू फ्लर्ट विद हिम, और जैसे तैसे करके वो उसके साथ फ्लर्ट करती है, कुछ कुछ होता है एंड देन उन लोगों को दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो दिया अपना तबीयत खराब का बहाना करती है और वो कहती है कि तुम और एली चले जाओ, मतलब कुणाल और एली चले जाओ, और वो दोनों सच में निकल भी जाते हैं। मतलब भाई तुम अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड को छोड़ के निकल गए किसी दूसरी लड़की के साथ। आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर वो दोनों निकल जाते हैं एंड देन शाहिद कपूर वहां पे कीर्ति सैनन के लिए गाने बजा रहा है, उसके साथ मोमेंट्स क्रिएट कर रहा है, एंड देन एट द एंड जो होना था वही हो जाता है, स्लीप टुगेदर। उसके बाद एली कॉल करके दिया को बुलाती है और वो उसे कहती है कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। नाउ उस टाइम पे थोड़ा सा कलेश होता है, कुणाल और दिया वापस आ जाते हैं और शादी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, और तभी एली आ जाती है। आई मीन यू ऑलरेडी नो कि इसने ऐसा ऐसा किया है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, देन व्हाई आर यू लेटिंग हर स्टे? एंड देन एली कहती है आई ऑल्सो लव शाहिद कपूर। और फिर ये दोनों इस चीज को एक गेम की तरह लेते हैं कि देखते हैं वो किससे शादी करता है। फिर आली जो होती है उसके पास बस एक ही पॉइंट होता है कि तू ऑलरेडी दिया के साथ 16 साल से है, तुम लोगों ने सब कुछ कर दिया है, सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं, नाउ तो दिया के साथ बोर हो जाएगा। सो बेसिकली शी इज आस्किंग कि अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड जो है उसको लीव करके वो उसके साथ शादी कर ले, विच आई फील इज कम्प्लीटली रिडिकुलस, बिकॉज शाहिद कपूर को इस तरीके से दिखाया गया है कि बेचारा उसके पास 2 लड़कियां, उसे चूज करना है कि किसे चूज करे, न्यू को चूज करे या 16 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को चूज करे, विच आई फील इज वेरी वियर्ड। और उसे ऐसा दिखाया गया है कि उसके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। आई मीन इमोशंस, हेलो, 16 साल पुरानी गर्लफ्रेंड्स के साथ आई कैन अंडरस्टैंड कि इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन नई गर्लफ्रेंड के साथ इमोशन कैसे जुड़ गए और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई यार? जब मूवी का ये वाला पॉइंट आया था तो आई वाज सो एंग्री इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे कि आई कैन नॉट टेल यू। आई फेल्ट दैट आई वाज वाचिंग स्प्लिट्सविला का शॉर्ट वर्जन। बट इफ आई वांट टू से समथिंग गुड अबाउट दिस मूवी देन आई वुड से 2 थिंग्स कि सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं और कीर्ति सैनन फिल्म की हाईलाइट में से एक है, लेकिन स्टोरी के लेवल पे मुझे ये काफी घिसी पिटी और आउटडेटेड लगी। अगर आज भी बॉलीवुड यही दिखाता है कि 2 लड़कियां एक लड़के के पीछे भागेंगी तो आई डोंट नो यार कि क्या होगा। आई मीन इस टाइम पे थोड़े इनोवेशन करना चाहिए, कुछ नई मूवीज लानी चाहिए, कुछ नए पैटर्न्स दिखाने चाहिए। बट या मेरी बात छोड़ो और तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।